आफ्टरनून दोस्तों। वो कैसे आप लोग कोरोना काल में? तो आप लोग का सब कुछ सही चल रहा है ना? अभी भी हमको वही चीज़ें कंटिन्यू करनी है जो हम पहले करते थे। तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें मेरा मेन फोकस है अभी जो नेक्स्ट हमारे कुछ इकोनॉमिक डाटा आने वाला है उसके ऊपर है। अभी जैसे रिसेंटली आपने पिछले वीक में देखा होगा, डाटा के वजह से मार्केट पूरा हिल गया। तो जो जीडीपी था अमेरिका का कितना कम आया। तो लोग जो सोच रहे थे कि ये रिजल्ट अच्छा आया, वो रिजल्ट अच्छा आया तो सब कुछ सही हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी उसी तरीके से अभी फिर से और बहुत सारे डाटा आने वाले हैं नेक्स्ट वीक। तो ये जो डाटा है, जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, investing.com साइट पे जाइए, वहाँ पे इकोनॉमिक कैलेंडर है और वहाँ पे आपको डाटा मिलेगा। जैसे हमारा संडे से मंडे से डाटा आने वाले हैं, तो यहाँ पे डाटा सब है, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको एक एक करके। जैसे आपका एक इम्पोर्टेंट डाटा आने वाला है, चाइना का पीएमआई डाटा आने वाला है। और सबसे जो मेन डाटा आने वाला है अगले हफ्ते, अगर आप देखेंगे तो एक तो अमेरिका का नॉन फार्मा पेरोल आएगा। वो एक एफओएमसी मीटिंग के बाद सबसे इम्पोर्टेंट डाटा होता है। उसके बाद हमारा यूके का है, इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट डाटा है। उसके बाद अपना उसके बाद हमारे इंडिया का डाटा आने वाला है, इंटरेस्ट रेट डिसीजन का। वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा है। ये देखिए, मैं टिक करके दिखा रहा हूँ क्या क्या डाटा आने वाला है, और वो सारे काफी इम्पोर्टेंट होते हैं। वो क्या है, सडनली इसको टाइमिंग को आपको नोट करना है, क्योंकि ये जो डाटा है, यूरोपियन डाटा है, वो सब हमारे मार्केट के टाइम में आ रहे हैं। चाइना का डाटा भी हमारे मार्केट के बीच में आएगा। जैसे सडनली वो डाटा आएगा, मान लीजिए नेगेटिव डाटा आया तो सडनली फॉल आ जाएगा। या तो आप उस डाटा के बाद ट्रेड करें। जो अमेरिकन डाटा है वो तो रात को आते हैं, उससे हमको तकलीफ नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप नाइट होल्ड करेंगे और वो डाटा आ गया खराब, क्योंकि ऐसा आश्चर्यजनक डाटा आ रहा है कि जो इमेजिन से बाहर है। तो इसीलिए कभी भी ओवरनाइट होल्ड करेंगे तो ऐसे ट्रैप हो जाएंगे ना, फिर उसको रिकवरी करना नामुमकिन हो जाएगा। समझ रहे दोस्तों? ये देखिए, उसके बाद ये कुछ ऑस्ट्रेलिया का डाटा आने वाला है, जिसका इतना हमारे ऊपर इतना इफेक्ट नहीं है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो डाटा आएगा, जो यूके का इंटरेस्ट रेट डाटा है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करेंसी के लिए बहुत इफेक्ट होता है। और अब मार्केट यूरोपियन ओपनिंग, तो इसीलिए उसका इफेक्ट बहुत रहेगा। सडनली इधर उधर से मूवमेंट शुरू हो जाता है। और करेंसी है तो खास करके बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि अगर एक्सपेक्टेड के हिसाब से डिसीजन नहीं आया तो पाउंड नीचे गिरेगा, तो उसकी वजह से डॉलर ऊपर भागेगा, डॉलर इंडेक्स। ओके दोस्तों, तो उसको करेंसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद और भी कुछ डाटा आने वाला है। उसमें सबसे जो मजेदार डाटा आने वाला है हमारा देश का, इंडिया का आरबीआई का मीटिंग। तो इस बार सोचा जा रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट के इंटरेस्ट रेट कट होगा। तो उस पे अगर कट होगा तो एक शार्प मूवमेंट आएगा मार्केट में। नॉर्मली क्या होता है, अपना मार्केट में कभी कभी बहुत पहले से ही रैली हो जाता है, जैसे ही डिसीजन आता है उसके बाद फॉल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या होगा, किधर से क्या होगा। उसके बाद वो लोग एक कमेंट्री करता है। कभी कभी कमेंट्री में कुछ नेगेटिव बातें आ जाती है तो मार्केट में जबरदस्त फॉल होता है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो ट्रेडिंग उस दिन ना ही करे तो ज़्यादा बेहतर है। खास करके करेंसी में तो बहुत ही शार्प वाइल्ड स्विंग होता है, तो उसमें आप जो भी स्टॉप लॉस लगाएंगे सब हिट हो जाएगा। तो उसमें थोड़ा आपको बच के ट्रेडिंग करना पड़ेगा। तो ये है दोस्तों, ये सारी एक्सपीरियंस से सीखा है। क्योंकि उस दिन क्या होता है, लगता है आज आरबीआई का है,
तो क्या एक जबरदस्त मूवमेंट होगा। ऑफ या तो डाउन होगा तो बहुत इनकम हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है, बहुत लफड़ा है उस दिन, तो इसको करने का ही नहीं है, खाली आप चेक करो। और मैं देखिए इधर लिख दिया हूँ आरबीआई का मीटिंग 11 बजे आता है, तो 11 बजे उस दिन तो कुछ मूवमेंट होगा ही नहीं, होगा तो 12-1 बजे के बाद एक मूवमेंट आता है, तो बहुत वोलाटाइल होता है। अगर आप घुसोगे तो ज़्यादा देर रुकने का नहीं, धड़ाधड़ निकल जाने का है। वो देखिए वो साइड में एक्सपेक्टेशन लिखा रहता है और उसी हिसाब से अगर रिजल्ट नहीं आता है तो एक बहुत ज़बरदस्त रिवर्स मूवमेंट होता है। तो ये चीज़ें हैं एक्चुअली में बहुत डिफिकल्ट है उस दिन ट्रेडिंग करना, ये बस आपको जानने के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप 1-2 दिन पहले मार्केट फ्लैट हो जाता है, तो इसीलिए आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन क्या है, वोलाटाइल मतलब ऊपर नीचे होता रहेगा, तो उस दिन क्या है, आप बॉलिंजर बैंड बना लो और जहाँ पे नीचे पे बॉलिंजर कट हुआ उधर से एंट्री करो, ऊपर का बॉलिंजर में कट हुआ फिर उसको सेल करो, तो ऐसे करके अब मस्त कमाई होता है। लेकिन वो क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई आज रेंज बाउंड है। अगर रेंज बाउंड नहीं हुआ और आप नीचे सेलिंग हो रहा है, आपने बाय कर दिया है, तब तो आदमी बुरी तरीके से फंस जाता है। तो इसीलिए ये सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना रहता है। नॉर्मली अवॉइड ट्रेडिंग ऑन दैट डे, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। ना ज़्यादा ना कम, उसको बस एंजॉय करो उस दिन को, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन क्या हो रहा है, कैसे मूवमेंट होता है, कैसे लोग बुल ट्रैप बियर ट्रैप करते हैं। तो ये सारा डाटा मैं टिक करके देता हूँ, आप देखो इसको। और हमेशा ये सब चीज़ें ध्यान रखने का रहता है कि आपको लगेगा क्या मार्केट में आज मूवमेंट नहीं हो रहा है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, यही सब कारणों की वजह से मूवमेंट नहीं होता है। वो देखो नीचे जो मैं टिक मार कर रहा हूँ उसमें ये बता रहा हूँ कि इम्पोर्टेंस, लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस मीन्स मेजर ऑफ हाई वोलाटाइलिटी, जिसका 3 स्टार है मतलब बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होगा, उसका मतलब वही है। तो इसमें और भी 1 स्टार 2 स्टार का भी काफ़ी डाटा है, मैं उसको फिल्टर कर दिया हूँ क्योंकि वो डाटा का कुछ इतना वैल्यू नहीं है, कुछ होता नहीं उससे। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग माय वीडियो।